सब एप्लीकेशन। फूड इंजीनियरिंग में हमारा ये जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा फूड इंजीनियरिंग का। तो हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट शो ग्राफिकली द पैरामीटर्स रिलेटिंग टू वाटर एंड मॉइस्चर इन एयर। ये जो चार्ट है ये बेसिकली करता क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है पैरामीटर्स को जो रिलेटेड हैं किससे, वाटर से और वाटर मॉइस्चर इन एयर से। ठीक है, तो साइक्रोमेट्री हाइग्रोमेट्री हम लोग ये टर्म्स इसके अंदर यूज़ करते हैं फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और जो ये आया था, जो ये टर्म आई है वो ग्रीक शुक्रोन, जो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है शुक्रोन, मीनिंग कोल्ड है जिसका, और मेट्रॉन जिसका मीनिंग है मीन्स ऑफ मेज़रमेंट। वहाँ से ये जो नाम आया था साइक्रोमेट्रिक चार्ट आया था। ठीक है, और जैसे इसके अंदर अभी ऊपर डेफिनेशन दी हुई थी, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। ठीक है, और अगर हम लोग इसको जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइंस हैं, कर्व्स बने हुए हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और अगर हमें समझ में आज प्रॉपर तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं एक दो बार, तो आप देखोगे कि बहुत ही ईजी ये एक वे है जिससे कि हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की पता कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, यही एडवांटेज है। तो ये कि हम लोगों को अगर हमें कोई भी रीडिंग्स अगर हमें पता करनी होती हैं, जब भी हम लोग कोई रीडिंग लेते हैं तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन साइक्रोमेट्रिक चार्ट का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम लोगों को इसमें कोई कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें दो वैल्यूज़ का पता है तो अदर वैल्यूज़ हम लोग इजीली उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ ये भी एक है कि हम लोगों को अगर हमें प्रेजेंट कंडीशन पता है एयर की और फाइनल कंडीशन हमें पता करनी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इसके अंदर क्योंकि कोई हम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। एक दो इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे, इजी से न्यूमेरिकल, जिससे हमें पता चल जाए आप कि ये मैं किस चीज़ के बारे में आपको बात कर रहा था। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा था। तो चार्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन कैरिंग आउट हीट लोड और कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। इसमें भी हमारे लिए बहुत काम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्रोमेट्री। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्रोमेट्रीज़ के अंदर ये कुछ टर्म्स आती हैं और ये दो नंबर में भी काफ़ी बार आने के चांसेस रहते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डिफाइंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डिफाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होगी, और साइक्रोमेट्री रेशियो होगी। कुछ ये टर्म्स हैं, और इसमें से कुछ एक जो टर्म्स हैं जो कॉमनली आती हैं और दो नंबर में आने के इनके चांस रहते हैं नंबर वाले क्वेश्चन में। जैसे सबसे फर्स्ट है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर स्टार्ट्स टू कंडेंस आउट ऑफ एयर इज़ नोन एज ड्यू पॉइंट। मतलब क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होना शुरू हो जाए एयर के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो जो जैसे ये हैं हमारे अपने जो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ड्यू पॉइंट इज आल्सो नोन एज सेचुरेशन टेम्परेचर, इसको सेचुरेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। और अगर हमारा जो ग्राफ है, हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बात करें, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हमारा जो ड्यू पॉइंट्स की लाइन है कुछ इस फॉर्म के अंदर हमारे पास होती हैं, जो ये ग्रीन फॉर्म में है 50, 80, 200। ठीक है, आपको और ज़्यादा चीज़ें ये एक बार अलग अलग करके दिखाई गई हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि ये जो अपना अगर हमें देखना पड़े कि हम लोग अपना क्या लाइंस हैं, तो अगर हम लोग पूरा ही चार्ट डायरेक्टली देखेंगे तो वो उसमें कंफ्यूजिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं। लेकिन अगर अकेले हम लोग एक बार समझ जाएंगे तो हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। RH क्या होती है? द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू द फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्चर एयर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, एंड प्रेशर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज होल्डिंग अपॉन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर कैन होल्ड। मतलब रेशो है किसके बीच की? कि एयर है वो कितना मॉइस्चर है उसको होल्ड कर सकती है और कितना होल्ड कर रही है। ठीक है,
तो आर एच डायमेंशनलेस है क्योंकि दोनों तरफ ही हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ले रहे हैं, तो इसलिए डायमेंशनलेस होती है और इसीलिए इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। 100% आर एच इंडिकेट क्या करती है कि हमारी जो एयर है वो सेचूरेटेड है और ये अब और ज़्यादा मॉइस्चर है वो होल्ड नहीं कर सकती। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, इंसान की बात करें, पीपल्स की बात करें, तो 35 से 60% जो आर एच है वो प्रेफर की जाती है कंफर्ट जोन, मतलब ये कंफर्ट जोन की आर एच है। अगर हम लोग इससे कम या इससे ज़्यादा करेंगे तो जो कंफर्ट जोन है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसमें बॉडी है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। एयर टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होता है, एयर टेम्परेचर भी इस चीज़ों में डिपेंडेंट होती है क्योंकि वार्म जितनी ज़्यादा एयर वार्मर एयर होगी तो जो उसकी जो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर के। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम लोग बात करें तो जो ग्राफ होता है उसमें कुछ कर्वी शेप के अंदर इस फॉर्म के अंदर उसके अंदर दिखाई देती है। उसके बाद हम करते हैं मॉइस्चर कंटेंट। दिस इज़ द आल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी रेशो, ठीक है। और इसको डब्ल्यू के साथ हम लोग करते हैं, शो करते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम बात करें, ये क्या है, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ वाटर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर है पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर के, ठीक है। ये भी क्या होती है, दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे मास ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी रेशो भी क्या है, डायमेंशनलेस होती है। और जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको हम ह्यूमिडिटी रेशो और मॉइस्चर कंटेंट हम भी बोल देते हैं। तो जो हम लोग बात करें अगर इसके अंदर जो अगर हम लोग ये कुछ इस एंगल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, इस फॉर्म में ह्यूमिडिटी रेशोज़ को शो किया जाता है और 0.01.02 kg ऑफ मॉइस्चर पर kg ऑफ ड्राई एयर की फॉर्म में इसको इस तरह हम लोग शो करते हैं किसके अंदर, हमारे जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिसको हम लोग एक सिंपल थर्मोमीटर जिसके के नीचे एक बल्ब लगा होता है, और बल्ब एक तरह से क्या है, एक सेंसिंग पोर्शन ऑफ थर्मोमीटर होता है। और जब हम लोग उसको किसी भी टेम्परेचर जिस चीज़ का हमें नापना है उस एरिया के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर से जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होता है। ये हम लोग उस बात कर रहे हैं जो सिंपल थर्मोमीटर्स की। ये जो फ़ोटो है इसको दिखाने का मेन पर्पज़ यही है था कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, आप समझ जाएं कि बेसिकली चीज़ क्या हो रही है, ठीक, बेसिकली चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। तो कहना चाह रहा हूँ, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अंदर क्या है, जैसे वो जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होगा और जो हमारा हमारा जो थर्मोमीटर है उसके ऊपर जो एक स्केल बना है उस स्केल से हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जैसे इसकी काफ़ी बार डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, द नेम एम्प्लाइज दैट सेंसिंग बल्ब और एलिमेंट इज इन फैक्ट ड्राई के उसमें होता है, ठीक है। इसके अंदर कई बार पारा मरकरी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी बार इसके अंदर अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो टिप है, सेंसिंग टिप है, वो ड्राई उसमें होता है, मतलब ड्राई एरिया के अंदर या ड्राई होता है, तो उसके कारण क्या है, इसको इस कारण से इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कुछ ऐसे इस फॉर्म के अंदर हम लोग दिखाते हैं जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है। उसके बाद है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर is determined when the air is circulated past a wetted sensitive। ये एक हमें तब टेम्परेचर मिलता है जब एयर है वो सर्कुलेट होती है एक किसी गिले सेंसर टिप के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग सिंपल अगर बात करें कि ये जो हम लोगों ने भी पढ़ा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसकी टिप थी, अब अगर मैंने इसको कवर नहीं किया हुआ तो ये ड्राई है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैंने एक क्या कहते हैं, जो मसलिन क्लोथ टाइप के कपड़े की एक मैंने उसके ऊपर कवरिंग लगा दी, एक लंबा कपड़ा बना दिया, कवर लगा दिया, और फिर जब मैंने इस और उसको एक तरफ से डिप कर दिया, जैसे कि हम लोग
हमारे घर में दिए वगैरह या कभी जलाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि टिप से धीरे धीरे जो ऑयल है वो ऊपर तक चला जाता है। और जब उसके ऊपर हम लोग एयर तो उसी फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी टिप को दबा के रखते हैं। और जब एयर जैसे ही इसके ऊपर आती है तो इसके कारण क्या है, जो मॉइस्चर है वो वेपोरेट होता है, ठीक है। और वो वेपोरेशन होने के कारण कूलिंग होती है, और उसके कारण जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम ही मिलेगा। और द मॉइस्चर, अच्छा एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट जानने वाली होती है कि लेस मॉइस्चर इन द एयर विल रिजल्ट इन ए फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर किसी एयर के अंदर, जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो वो क्या करेगा, फास्टर इवेपोरेशन करेगा। और फास्टर इवेपोरेशन के कारण क्या है, कोल्डर रीडिंग आएगी, ठीक है। द मॉइस्चर इवेपोरेट्स लोअरिंग द टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय द थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है इससे लोअरिंग आती है, आप लोगों को मैं चीज़ बता चुका हूँ पहले। वेट बल्ब टेम्परेचर कुछ इंक्लाइन फॉर्म के अंदर हमें इसके अंदर शो किया होता है, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे हम लोग आगे एग्ज़ाम जब इसको करेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये जो टिप है इसके साइड में जैसे कि यहाँ पे अगर हम ब्रश, ये जो चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। तो अब हम लोग करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक छोटा सा डायग्राम इसके अंदर और दिखा के आपको बताना चाह रहा हूँ कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आपको थोड़ा एक डायग्राम वो दिखा के कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस तरह होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर के अंत जो टिप है वो कवर्ड होती है, डिस्टिल वाटर होता है, और ये इवेपोरेट जब होगा और इवेपोरेट होके क्या करेगा, इसके अंदर जो एयर वाटर है वो वेपोरेट होने से क्या होगा, कूलिंग होगी, और उसके कारण टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन होगा। जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी मॉइस्ट एयर के अंदर उतना ही जो टेम्परेचर है वो कम शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसका एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाते हैं कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट बेसिकली हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। हम लोग इससे पहले एक आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो दिखता कैसा है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म के अंदर जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो हमें दिखाई देता है, होता है। कैरियर है जिन्होंने ये बनाया था, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, वो लास्ट में थोड़ा सा करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एग्जांपल है। जैसे ही क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ड्राई का, और 20 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, RH ड्यू पॉइंट, ठीक है, ह्यूमिडिटी रेशियो, ये फाइंड आउट करनी है चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम लोग एक सिंपल वे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ मैं इसको, कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, ये हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, पहले हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर लेते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर जब हमने यहाँ से लिया तो हम लोग इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो हम लोग इस फॉर्म में बढ़ाएंगे आगे। तो जिस पॉइंट पे ये आगे टच कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये भिड़ रहे हैं, और हमें पता है कि जो RH है वो इस तरह कर्विनेज इसकी इस फॉर्म में मिलेगी हमें, ठीक है। तो जिस कर्व लाइन के पास या ऊपर या पे ये लगेगा, ये पॉइंट बनेगा, जंक्शन पॉइंट इनका बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ वो उतनी हमारी क्या RH होगी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक RH जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये RH की एक लाइन है और एक RH की लाइन ये है। अगर ये मान लीजिए ऊपर वाली 50 होगी, नीचे वाली 40 होगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ बन गया, अभी तो लगभग सेंटर है तो हम लोग 45 इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट यहाँ बन गया तो इट मीन्स क्या है, ये 45 से ऊपर है और 50 से कम है, तो ये राउंड हम 47 के इसके आसपास मान के चलते हैं। ये इस तरह कुछ फाइंड आउट करना होता है। अगर इसी साथ में मैंने इसके लिए अगर
ड्यू पॉइंट लेना है या फिर हमें इसकी ह्यूमिडिटी रेशो लेनी है, तो जिस चीज़ को लेना है उस लाइन में हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। इसका एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे। ये कुछ एक है जो अपना, जैसे कि ये हमारा है, इसके अंदर अभी देखते हैं आप लोग कि जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि मुझे RH निकालनी है और मुझे मेरे पास जो ह्यूमिडिटी रेशियो है, ठीक है, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर है, वो मेरे पास है हमारा 70 है, ठीक है। और जो हमारा टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वो 85 है। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पहले 70 के ये लाइन मैंने यहाँ पे खींची, 85 वाली लाइन यहाँ पे मैं लेके गया। ये किस पॉइंट पे RH की किस पॉइंट पे लगी कनेक्ट हुई है, ये 50 वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे है। तो 50 ये पॉइंट है, जैसे 50 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे है। तो ये अराउंड 47 के आसपास हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा ये RH आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। और जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो हम लोगों को जैसे ये दे रखा है कि पहले हमें 30 डिग्री, जो हम लोगों ने भी न्यूमेरिकल किए थे, फर्स्ट 1 किया फिर सेकंड किया, ये पॉइंट जब बना तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन के अंदर क्या किया, निकाल लिया। तो हमारे पास इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ गया। जैसे ये एक एग्जांपल और दिया हुआ है। तो कंक्लूज़न ये है कि ये कंक्लूज़न में हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग में इसका कितना हमें यूज़ है या नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमारा जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उसका यूज़ होता है, और ये हम लोग एप्लीकेशंस में लिख सकते हैं कि हमें पता है कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमें ड्राइंग भी चाहिए होती है, ह्यूमिडिफिकेशन भी हमें चाहिए होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, हीटिंग भी चाहिए होती है, कूलिंग भी। और इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें बार बार साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे हॉर्लिक्स है, अगर वहाँ पर हम लोग वो क्या एक पाउडर फॉर्म में हम लोग उसको ड्राई जब करते थे, तो जब हम उसको जब वो ठंडा होने लगता था तो उसके वेपर्स निकलते थे। अब उन वेपर्स को अगर मैं क्या करूँ, मैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन ना करूँ, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करूँगा, और तो उसमें होगा क्या कि अगर वेपर्स हैं तो वो अगर वो वेपर्स हैं अगर वो कंडेंस हो जाएंगे ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, जो हमारा पाउडर्ड है, जो ट्रे के अंदर पाउडर या ड्राई मटेरियल पड़ा है, उसको क्या करेंगे, गीला कर देंगे और वो उसको हार्ड कर देंगे और उसको ख़राब कर देंगे। जो मैंने इतनी मेहनत से उसके अंदर मॉइस्चर को इवेपोरेट किया था वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो जिस एरिया के अंदर हम उसको कूलिंग करते हैं वहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे एयर कंडीशनिंग के लिए हमें पता है कि ड्राइंग हम लोगों हमारा फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमिडिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग बात करें बेकरी के अंदर भी ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, हीटिंग है हमारे, कूलिंग है, और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हैं जो फूड इंजीनियरिंग के अंदर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो यूज़ है, हम लोग बात करें अगर साइक्लोमेट्रिक चार्ट की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फूड इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंजीनियरिंग पार्ट के अंदर, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये आज का एक आपका टॉपिक था साइक्रोमेट्री चार्ट का, जो फूड प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड इंजीनियरिंग का, सॉरी, ये जो सब्जेक्ट का आपका लास्ट टॉपिक था।